ये कह रहे नहीं है तो कौम के नाम पर प्रधान जी से पूछ लूं मैं जी, मैं फंसा था कहाँ गया था प्रदीप चौधरी, कहाँ गए थे थम, मैं कौम के नाम पर नहीं फंसा था आगे। अरे कहाँ फंसा था, 40 घंटे तक नहीं रहा था, कहाँ थाने में मैं गए थे तब मुझे छुड़वान। चुनाव में तो हम भी मंत्री जी के पूरे गाड़ी में बैठे रहे और इस गाँव में बटवा जा। मैं क्या कर रहा, तुम क्या कर रहे, तुम कौम के नाम पर धब्बा बता रहे हो। धब्बे तो हो गए, हम फंसे थे मीर भोज प्रकरण में, ठीक, ये बैठे भी फिर थे, हम भी फंसे थे। प्रदीप चौधरी जी का फोन करा था, नु कहा था जिसकी जैसी करनी दाढ़ी पर दौड़े आगे तुझे राजनीति इसकी प्रसन्नता देख रहे क्या अखिलेश सरकार इसकी प्रसन्नता टिकट देगी के अकबर बिरम किस तरह टिकट देवे। और बीजेपी ने पूछ कर जाके पूछिए जो बीजेपी अगर हमारे गांव में थे, इस मिले गांव में थे, अगर प्रदीप जीत के जगह बोल के शरद रहे, इसमें जो प्रदीप को वोट मिला था इस बार उससे बढ़ा कर दोगे प्रदीप से या घटा कर? हमारे क्षेत्र में कुछ जगह से घटा है, सही प्लस जाट हो रहा है। आप अपने गांव की? हाँ मैं तो पिछली बार से बढ़ाओगे घटाओगे? कम रहेगा, पिछली बार से कम रहेगा। तो ये बात इनकी सच है आपकी? सच्चाई हम क्या कह रहे हैं, कम रहेगा पिछले साल तो कह रहे हैं पिछली और तो हम तो कह रहे कम रहेगा, कह रहे हम तो जो सच्चाई है उस नाम 40 ही का होगा। पिछली बार कितना था? पिछली बार तो नहीं कम था जी। भाई क्या नाम है? श्यामपाल। कैसा चल रहा? वह तो हार का कारण प्रदीप का ही लगे। क्यों हार गया? भी सही नहीं, जो हमने जछड़ी हार क्यों? थोड़ी घनी तो हार होगी लाजमी। वो जछड़ी जो हमको आंड में रिश्तेदारियों में आए, फिर कम कई जगह ऐसी समस्या पाई, उसमें रिश्तेदार भी कह रहे कम वोट प्रदीप की गिरे उसी एरिया के नहीं। क्यों? उनकी समस्या है, कहीं नाला नहीं दे रहा, कहीं मान लो सड़क नहीं हो रही। अच्छा, आप जो घूम का है किसी की वर्करी में गए थे क्या? नहीं, किले में तो विकलांग हूँ, किला गाँव शिकायत उनकी देख आया कहीं। जी स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव मीमला जो शामली विधानसभा में पड़ता है और कैराना लोकसभा में। चुनाव पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जो महज एक दिन का समय शेष है। क्या परिस्थिति है यही जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ लोग कुछ ताश खेल रहे हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जी ताऊ जी क्या नाम? मैनपाल जी। चुनाव का क्या चल रहा है जी? अच्छा चल रहा है जी। कैसा है माहौल? बढ़िया है। किसके पक्ष में? ये तो दोनों के है हमारे हिसाब से। तो दोनों को तीन है, प्रदीप चौधरी है, इकरासन है, श्रीपाल राणा जी है। इन दोनों का चल रहा है यहाँ तो। किसका? इसका कराने वाली का और वह इसका प्रदीप चौधरी का। अच्छा, ज्यादा किसका है? मैं ज्यादा का मुझे पता नहीं। हाँ मैं कह रहा हूँ ज्यादा का, तो मुझे बाहर नहीं जाता, भीतर नहीं जाता, बराबर से चल रहा। हाँ मेरे हिसाब से तो दोनों का चल रहा है सही। पिछली बार किसका था 19 में? पिछली बार प्रदीप चौधरी सारा ही। हाँ। तो इस बार कुछ बंटवारा है? पता जी, वो कह रहे हैं दोनों का अच्छा चल रहा। अच्छा जी। जी भाई साहब क्या नाम? विनोद जी। विनोद चौहान जी हैं? नहीं, बैरागी समाज से। अच्छा, बैरागी समाज से। क्या माहौल है इस बार? हमारे यहाँ तो माहौल ज्यादा बीजेपी का ही है। और कम किसका? कम तो इकरा का है। कितना कम है, कितना ज्यादा है? देखो वोट तो दोनों ही जगह जाएगी। अच्छा। बाकी ज्यादातर हमारे यहाँ बीजेपी का रहेगा। पिछली बार कैसा था 19 में? पिछली बार भी वोट तो गई थी अदर भी। अच्छा। बाकी ज्यादातर बीजेपी का ही रहा पहले भी। जितना पिछली बार बीजेपी का रहा था इस बार वैसा ही है या कुछ कम ज्यादा है? बस 150 वोटों का ही फर्क पड़ेगा। अच्छा। हमारे हिसाब से। जैसा विरोध भी हुआ था, मनीष चौहान जी का टिकट ना हुआ उस समय जो विरोध हुआ था। है जी, ये तो होता ही रहा है। टिकट तो पार्टी का काम है, किसका होगा किसका नहीं, उसमें तो किसी के कोई वो नहीं है। बाकी बीजेपी से हम सभी जो है ज्यादातर बीजेपी से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, तो जीत की क्या संभावना लग रही लोग? जीत का तो आगे पता लगेगा जी, बाकी अपने गांव की बता सके हम तो। बस रुझान सा ज्यादा छोटी जनताओं में तो ज्यादा बीजेपी का ही है। गुजरों में भी बराबर है जी। आपने कहा ना छोटी बटोरा भी है कुछ। बस देखो ये तो थोड़ी बहुत तो वोट जाएंगे तुंगा हो ही है जी। क्या नाम है? मेरा नाम रवि चौहान। रवि चौहान जी, क्या चल रहा चुनाव में? चुनाव दो कैंडिडेट के बीच में रहेगा जी। किसके? प्रदीप चौधरी करासन। मीमला में की बात कर रहे हैं? मीमला में जी। पिछली बार किस के बीच था? पिछली बार तो प्रदीप परसेंटेज में ज्यादा रही थी यहाँ पे बीजेपी।
और जो इकरासन की माता जी तबस्सुम हसन उसे भी मिला था पिछली बार। बहुत कम मतदान हुआ था, उससे ज्यादा होगा इस बार। इस बार बढ़ेंगे कुछ? बहुत बढ़ेगा। कितने? कैंडिडेट की नाराजगी को देखते हुए वोट बढ़ेगी। कैंडिडेट से नाराजगी है? क्यों नाराजगी है? वो तो उनके कुछ व्यक्तिगत तौर तरीके होंगे। वैसे हमारे गांव को ये कहने तो नहीं चाहिए कि वो यहाँ नहीं आए, क्योंकि उनके दिए 2 कार्य भी यहाँ पे है। अच्छा। पिछले पैनल में प्रधान जी बैठे हैं, अनिल दीवान जी, ये प्रधान जी थे। 2 सीसी जो उनकी सांसद निधि से हमारे गांव में बनी हुई है। लेकिन इकरा का बहुत अच्छा माहौल है। जो पिछली बार तबस्सुम हसन जी का जो वोट परसेंट 150 पौने 200 के बीच में रह गया था, उससे 2 गुना या 3 गुना शायद इस बार वोट हमारे गाँव में 50-50 मान के चल रहे या कुछ कमती बत्ती? लगभग बराबर सराबर हाँ, चल रही है लगभग बार। जी। जी भाई, हाँ, दे दो। आजा भाई, क्या नाम है भाई साहब? बबलू जी, बबलू। नीमले से ही? बुटराड़ी से। बुटराडी से। क्या दिख रहा है चुनाव में? चुनाव में एक तरफा कमल का फूल, एक तरफा ही? एक तरफा, बचा नहीं कोई और? कोई भी नहीं बचने का। एक भी वोट नहीं जाने की। अंगत अंगत जट्टू की, झिमरू की, चमारू की, चोडू की, सब एक फिर तरफा। इलेक्शन क्यों हो रहा है? इलेक्शन तो होता ही रहेगा। इलेक्शन बिना तो कुछ भी नहीं है। नहीं, जब पता ही है कि एक तरफा ही है। एक तरफा है भाई। 50-100 की तो मैं कसम खा नहीं सकता, अच्छा। पर एक तरफा है। प्रोग्राम में 50-50 हजार रुपए, 80-80 हजार रुपए। तो बुटराडी की बात बता रहे आप? बुटराडी की बता रहा मैं। बुटराडी का हो, हलवाई का काम करता हो, बूथ अध्यक्ष भी हो। बीजेपी तो पदाधिकारी आप तो? बूथ ठीक चल रहा काम? बढ़िया, नंबर 1। कितने नोटों से जीत रहा है इस बार? भाई हम तो अपने गांव में से जिता के भेजेंगे। अच्छा, हाँ। चलो जी भाई विनीत जी। कोई नहीं, इनका ही हो जाएगा पहले। इकरासन का ही रहेगा मेरे गाँव में तो। सही तो इकरासन का ही रहेगा। 45 से 55 के बीच रह जाएगा चुनाव। 55 में कौन, 45 में कौन? हो सका बीजेपी हो 55 में। अच्छा। 45 में इकरासन। तो इकरार जो जब मनीष चौहान जी का टिकट नहीं हुआ था, बहुत नाराजगी हुई थी आप लोगों में। वो कुछ थोड़ी थोड़ी ढीली नहीं हुई क्या? नहीं, मेरे तो बरकरार ही है। और तो बरकरार ही है। इस प्रदीप से तो खिलाफत थी, शुरू से ही थी। कौन सा मनीष किसी और को जाता उससे देते हुए देने के, इससे काम नहीं चलता। सही आदमी नहीं है। सही क्यों नहीं है? गलत भी तो नहीं है? बाबू तो गलत ही लगा है। जिन्हें सही लगता होगा उन्हें लगो जाओ। उसमें कौन सा सीधा आदमी बताओ। सुना इकरा, जो इकरा तो वोट नहीं देने का, उन्हें इकरा बढ़िया नहीं लगती होगी। अगर नहीं, उनका पैर तो पकड़ने तो रहे। जिनकी जो जैसी इच्छा है वो वैसा कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे गांव में बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। इकरासन आई थी। कल ही आई थी। प्रोग्राम तो प्रदीप का भी हुआ होगा। प्रदीप का तो बहुत ज्यादा भयंकर हुआ। प्रदीप का बढ़िया हुआ। भयंकर प्रदीप का है इकरा का? मेरे लिए तो इकरा का हुआ। हम प्रदीप वाले प्रोग्राम में नहीं जाए भाई। अच्छा। हाँ, फिर आपने क्या पता भयंकर? नहीं, मैंने लोगों की तरफ सुनने में आया था। अच्छा। कि भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ प्रदीप चौधरी का भी। और नहीं, दोनों का ही यहाँ हमारे गांव के लोगों ने सम्मान रखा। चाहे वह पक्ष विपक्ष किसी भी उस समाज के हो, ऐसी चीज नहीं है कि भाई कोई खिलाफत हुई। यहाँ प्रदीप चौधरी आए, उनके लिए भी 36 बिरादरी खड़ी थी, और इकरासन के लिए भी 36 बिरादरी खड़ी थी। पर ज्यादा वोटिंग के चांस है। हम लोग तो अपनी मेहनत ही कर सके। देखो जी, ये जो है आपका जो मनीष चौहान के प्रभाव वाला क्षेत्र है, जो नाराजगी थी इसमें, उसमें क्या देख रहे हो? बदलाव है कुछ? नहीं, बदलाव नहीं है उसमें तो। और बढ़ती जा रही बात, बढ़ती जा रही है। हाँ, सभी तरह के सपोर्ट मारते जा रहे लोग। विचारधारा तो जुड़े हुए लोग हैं। कौन सा कोई मनीष चौहान तो बीजेपी से है, कहेंगे कि भाई प्रदीप चौधरी से वोट करो। अच्छा। ठीक है, कह भी रहे हैं। बहुत से इलाकों में घूम भी लिए, गाँव में भी घूम लिए बहुत से में, और मंत्री जी भी घूम रहे हैं। तो वे तो कह ही रही हैं कंटिन्यू लगातार। उसके बाद हम लोग तो इकरासन से जुड़ गए अब। अच्छा। अब जुड़ गया तो जुड़ गया। तो लोकसभा में क्या दिख रहा है इस बार? हमने तो इकरासन ही दिख रही, जो दिख नहीं रही। जीत जगह 1 लाख के लगभग। अच्छा। बिल्कुल जी। जी भाई, हाँ जी। क्या लग रहा? चुनाव में तो जी इकरा की वोट ज्यादा है। पुनिया पुनिया कुछ गाँव में क्या? नहीं, गांव में है वोट है 50-50% चुनाव। जितने तबस्सुम ने मिले थे उतने मिल जाएगा? नहीं, ज्यादा ही मिलने चाहिए, ज्यादा ही मिलने चाहिए। सब उस समय मिली थी 100-150। यहाँ लगाया जा रहा है कम से कम 500-600 के लगभग लगाया जा रही है। वोट मिलेगी इकरा को। कितने है वोट गाँव में? वोट तो मेरे हिसाब से 1700-1800 का वोटिंग है, लेकिन लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 1000-1100 का वोटिंग होगा। तो उसमें से तो उसमें से लगभग 50% से भी ज्यादा न रह जा। तो नाराजगी जैसा आप लोगों में थी, कुछ कम बत्ती जैसा क्षेत्र में घूम रहे, कुछ देख रहे नहीं? हम क्षेत्र में देख रहे जो फैन फॉलोइंग है इकरा की, बहुत लंबी लंबी कतार है, ट्रैक्टर, गाड़ियां, बाइक है। रात उधर गंगो विधानसभा में प्रोग्राम थे, आपके जेरा में, डुब्भर में, बिलासपुर में, और वहां पर जो प्रोग्राम देखे गए रदौर में,
2-2, 3-3 हजार आदमी, 3-3, 4-4 सौ मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर, गाड़ियां, बहुत तगड़ा काफिला, जैसे किसी मुख्यमंत्री का काफिला होता है इस तरह एक राशन का प्रोग्राम वहां पर हो रहे। लोग बहुत खुश है और वोट भी बहुत तगड़ी वोट से जीत होगी गंगा विधानसभा से। लोकप्रियता तो सरकार में चिड़चिड़ापन है, देख है कि इतना तगड़ा काफिला 60-65 गाड़ियां लगातार चल रही है, और प्रदीप चौधरी जी के साथ तो ये दिखा वैसे ही चला 5-7 गाड़ी। ठीक है, सीधे आदमी है ना वो खड़दून ये 6 गाड़ी देती चले लोंडी, या तो मैंने कोई इससे तो सीधी कोई हो भी नहीं सकती। अच्छा, इतनी सीधी लड़की है रासन, आप मिलो देखो, ठीक है, बहुत सज्जन है, बहुत अच्छे स्वभाव की है। नहीं, प्रदीप चौधरी जी भी अच्छे हैं, हम ये नहीं बात नहीं कह रहे कि जैसे प्रदीप चौधरी सज्जन ऐसी है ना। नहीं, प्रदीप चौधरी तो बहुत ऊपर लिया। अच्छा, हाँ, बहुत इतनी साधारण लड़की कहाँ देख सज्जनता में तो प्रदीप की भी कमी पूजरों में तो अहंकार आ जा, और जितनी पढ़ी लिखी है, उच्च घराने की है, इतनी शिक्षित होने के बावजूद भी आप देख लो कितने कैसे साधारण जीवन जी रही है। ठीक है जी, और आगे भाई ये बताई देंगे बीजेपी वाले अपने जी। ताऊ जी क्या नाम है? भाई इकरा हसन सज्जन लड़की है, अच्छा, ये भी मानने की बात है, पढ़ी लिखी भी है, ये भी मानने की बात है। अच्छा, लेकिन मरगंगा सिंह की पढ़ी लिखी नहीं है, वो अभी सज्जन थी, लेकिन चुनाव में तो नहीं लड़ अगर सज्जनता जीतता तो वाकई हार गई थी। रही फिर आने जाने की, प्रदीप 5 साल जो है MP रहे, वे क्षेत्र में मतलब क्षेत्र वालों की शिकायत है, आए कम आए कहीं नहीं आए, कम आना तो कोई बात नहीं, आए तो हमारे गांव में तो सीसी भी हैं। इकरा की माँ थी, वह 7 साल MP रही, वह आई नहीं। अच्छा, मेरे गांव में एक टोला लगाया नहीं उन्होंने कभी, फिर तो उसको तो फिर तो इकरा का विरोध ज्यादा होना चाहिए उससे भी। नहीं, वो तो वो आई नहीं तो हार गई। और जो हम लोग कहने लगे अब जैसी माँ थी ऐसी लौंडी होगी, अच्छा, या विचार सके। लेकिन इकरा अच्छी लड़की है, सज्जन है, पढ़ी लिखी है, मानने की बात है। रही चुनाव की, वोट जो है भाजपा का वोट बैंक ज्यादा है। और ये बैंक मतलब या सेंध में लग रही का? सेंध में सेंध लग रही, भाजपा का वोट बैंक ज्यादा है। इस नाते चुनाव में जो हार जीत होगी 40,000 तक होगी, जहां तक उम्मीद है, इससे ज्यादा नहीं होने की। और ये बेचारे कल रखत पैदा हुए थे, जिस दिन ये पैदा हुई है उधर हमारा धोले बाल आ रहे थे। अच्छा, धूम में नहीं आ रहे, इन्हें क्या पता, ये बेचारे चुच्ची पीते चक्कत हैं। ये वे लोग है, ये वे लोग है, बैठ हम बताओगे ना, ये वे लोग है बीजेपी के अंधभक्त है। यो एक किसान है, इस तन पूछ को पिछले साल का तेरा गन्ने का पेमेंट तेरे अकाउंट में है कि नहीं है? जी बताओ जी, बता है कि नहीं? गन्ने का पेमेंट, गन्ने का पेमेंट बताऊंगा। गन्ने का पेमेंट तुम्हें पता कहाँ से बिगड़ा? जब कांग्रेस ने ब्राजील की चीनी मंगवाई, वहां तक गन्ने का पेमेंट जब तक बिगड़ता ही बिगड़ता है। 10 साल बाद भी कांग्रेस ने, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस है। हाँ, पिछले साल के पेमेंट के ही कांग्रेस है जो उनसे गठबंधन में हम वोट देने जा रहे हैं। सुनो, पिछले साल की पेमेंट का जिम्मेदार कांग्रेस है। 10 साल हो गए तो सरकार वो पूर्ति नहीं हुई आज तक, वो ब्राजील की चीनी की पूर्ति नहीं हुई आज तक। कांग्रेस सत्ता में है नहीं, पेमेंट का जो पेमेंट नहीं दे रही तो कांग्रेस नहीं दे रही, बीजेपी सत्ता में है, पेमेंट नहीं दवा पाई। और मैं आपसे बता दूं, जो लोग करे ना जक्कत है, कल क्या घूम रहे, घर बैठ के पता नहीं चलता, बाहर लेकर के पता चला। ऐसे प्रोग्राम ही करके हो रहे ना भाई साहब, देखने लायक भूख भागा विपक्ष की। ठीक है, एक 28-30 साल की लड़की लंदन से पटकाई, चुनाव में है, और यहाँ पर एक से एक दिग्गज नेता शामिल में रहे। दिग्गज नेता जो देश में दिग्गज नेता है, सबकी नींद खराब कर रखी, काफिले पे काफिले घूम रहे। योगी आदित्यनाथ 3-4 बार आ लिया, आज राजनाथ सिंह का रोड शो है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आ लिया। ठीक है, इतने तगड़े तगड़े नेता है, सपा की अकेली इकरा सन चुनाव के मैदान में सबकी नींद उड़ा रखी जी। अरे इनके पास में कैंडिडेट है नहीं, वो 3 साल की जाति पे टिकट दे दिया, बच्ची है, उन्हें राजनीति के बारे में क्या जान है? तेरे 30 साल के नेता है, सड़कों पर पड़ा दिया, इनके पांव घसा दिया जाती ने। 1 साल की राजनीति में आई हुआ जी बता, नहीं जाना है, ये 3 साल की ताकत है, इन्हें तो क्या पता, चुच्ची 3 साल का दिख रहा ये लोग अपनी माँ के पेट में चल निकले, वही भीतर घरों में ही है ये लोग, इन्होंने पता ही नहीं कुछ भी। भाई हमारी सुन बात मुस्तफा, पहले मिली थी 129 वोट गाँव में से, हाँ, और इबको तक 5 गुनी वोट मिलेगी। और ये में आदमी है, हम सब तक खिलाफ होकर बीजेपी के कहें या सड़क दिख रही, तुम्हें इस पर चौड़ा हो जाए, प्रदीप ने धसा रखी, इसके बाद आगा 4 बार आवा, इस पर चाय नहीं पूग रही प्रदीप की, रोज आवा इसका। ब्रह्म सिंह चाय बनवा। अरे प्रदीप की चाय तो पूग नहीं रही, हमने तबस्सुम की खतर जोड़ भरवा रखा था, उनसे पड़े भी लोग। और ये अरे एक और बात है भाई, ये बटार भी है,
हाँ इन्हें पेवर करना भी पड़ा मामला नहीं मामला ऐसा था कल अरे हमने तो कल क्षणों में इन्होंने आ बाबा का नहीं पता अंदर का बटार बोल रहा दिक्कत नहीं दूध ले गई यार अंदर का बचार नहीं बोला। गांव कौन सा है जुड़न गांव जड़ू दूध ला है। हम तो भाई हम पैदा हुए मीमले में दूध ला था कभी हमारा बाबा था। गोत्र तो वही होगा ना बटार वो तो वही है जन्मभूमि भी वही है वो तो वही है हाँ डीएनए। ये जो जैसे है हमारे भगत जी है एक आलू आलू और सब्जी में रड़ा है। अगर बीजेपी के आदमी कहीं बैठे तो बीजेपी की इकरा के जादू एक वीडियो में ये इकरा की बड़ाई कर रहा और इकरा वोट देने की बात कर रहा। आज किस तरह बीजेपी की बात कर रहा अब मैं प्रदीप चौधरी तो उठ दूंगा। आपको वीडियो दिखाऊं? वीडियो में इकरा की बात करी आपने कहीं नहीं वीडियो दिखाओगे? बिल्कुल नहीं करी इकरा की बात हमने करी मनीष चौहान की। हाँ अगर मनीष सुनो हमने अपने परिवार की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। सुनो आज हम ना चाहते हो भी प्रदीप की वोट देंगे क्योंकि हम भाजपा की जब चाह नहीं रहे फिर क्यों दे रहे? हमारी चाहते है भाजपा कैंडिडेट ना चाहते हो अभी भाजपा से वोट देंगे। अगर मोनू होता कैंडिडेट तो और खुश होकर देते। एक मिनट अगर मोनू समाजवादी पार्टी से टिकट ले आवे तो नहीं मोनू समाजवादी पार्टी से फिर वो ही मरता है फिर वोट हम मोनू से देंगे। वो चैकन देने के दिहाड़ी पे प्रदीप तो चैकन दे रहे फिर नू रह जाएगा। हाँ ये में लोग हैं अब जो उनसी ताली में कह रहे उसी में चेक करिए बटार वाली पे रहेगा। ये तो आपका क्लियर स्टैंड नहीं हुआ। अब तो आप बीजेपी से दे रहे थे ना चाहते हुए भी। कैंडिडेट बढ़िया नहीं है पार्टी बढ़िया है ना पार्टी बढ़िया है। और मनीष साइकिल से लड़ गया फिर साइकिल बढ़िया मतलब मनीष साइकिल से लड़ेगा फिर हमने जो है कैंडिडेट के नाते देनी पड़ेगी। पार्टी किधर जाएगी? वो हांड के नाते देनी पड़ेगी। पार्टी किधर जाएगी फिर? अरे कुछ बात तो देखनी पड़े ना उसमें। अच्छा हाँ ये 3 साल का हाँ मतलब इसी का नाम तो है ना वो चक्कर। वह बात कहाँ तक मिलेगी जो तो खोजना चाह रहा वह बात पै नहीं रही ना बात वह नंबर का अंक क्यों दी थी पहले दी थी इनका प्रदीप में क्या अरे जी तो अटका फिर कल शानों में टिकट आओगा देंगे भाई। अगर मरगांका का टिकट होता थी कराता वोट देनी थे हम हैं और मनीष का होता मनीष तन देते प्रदीप का उस तन देते। अगर मनीष का होता फिर किससे देते? मनीष तो देते और निर्दलीय भी लड़ा करी। ये पार्टी से नहीं बन रहे ये तो क्लियर कर दिया आपने तो पार्टी का कहा ना मैं तो पार्टी का और जी भी तो फिर अगर मोनू हमने मिल देता ना कैंडिडेट प्रदीप के मुकाबले तो खुश होके घेरते और है अपना खुश होकर घेर रहा भारी मन से घेर रहा मैं भारी से मन से घेर रही उलट भी सके मामला नहीं वोट तो पलटी नहीं जाने की गिरनी वोट तो गिरनी पड़ेगी। हाँ तो भारी मन से अगर उद्दू सभी तो कैंडिडेट मेरी मर्जी का नहीं है उससे क्या हम खुश है दूसरे से। अब उसका एहसास कराओ पार्टी का कैंडिडेट मेरी बढ़िया लगे उस पार्टी का एहसास करवाओ ना कैंडिडेट मेरी समझ का है नहीं हाँ भाई भी नहीं थे 3 साल उम्र आपकी। इनका क्या ज्ञान है इनका कुछ नहीं पता। ये तो बिल्कुल जीरो क्वालिटी का आदमी है 68% युवा है देश में इसका रद्द पर दौड़िया है तो राजनीति इसकी परसेंट देख रहे क्या अखिलेश सरकार इसकी परसेंट टिकट देगी के अगवा बिरम किस टिकट देवे और बीजेपी ने पूछ कर जाके पूछे जो बीजेपी अगर मेरे गांव में थे इस मीमले गांव में थे अगर प्रदीप जीत के जाकर बोल के शरद करे जीतेगा नहीं शहर नहीं जीतेगा ये तो बात है फिर शहर नहीं जीतेगा। एक मिनट नहीं यही तो बात है। एक मिनट नहीं एक अजी सुनो तो मेरी तो सुन लो थोड़ी सी ताऊ जी। ये तो पहले ही करिए कि 55 में प्रदीप रहेगा और 45 में यानी कि प्रदीप को जीत का मान रहे हैं। अब एक मिनट आप एक बताओ और 1 मिनट आप ये बताओ 19 में जो प्रदीप को वोट मिला था इस बार उससे बढ़ा कर दोगे प्रदीप से या घटा कर? हमारे क्षेत्र में कुछ जगह से घटा है सही प्लस जाट हो रहा है। आप अपने गाँव की? हाँ मैं तो पिछली बार से बढ़ाओगे घटाओगे? कम रहेगा पिछली बार से कम रहेगा। तो ये बात इनकी सच है आपकी? सच्चाई हम क्या कह रहे हैं कम रहेगा पिछले साल तो कह रहे हैं पिछली ओर तो हम तो कह रहे कम रहेगा कह रहे हम तो जो सच्चाई है उसने हम मंजूर। चलो खैर कुछ और से जी जी ताऊ जी क्या नाम? हाँ जी क्या कह रहे हैं भाई हमारे मोनू का होता और ज्यादा वोटिंग होती ये तो सबकी अपनी इच्छा है। और हमारे यहाँ 60% वोट बीजेपी का होगा 40 इकरा का होगा। पिछली बार कितना था? पिछली बार तो नहीं कम था
तो पिछली बार से बढ़ेगी या घटेगी, या बताओ आप। बढ़ने की नहीं, बढ़ेगी, हल्की बढ़ेगी, कम बढ़ेगी। मतलब सपा बढ़ेगी, नहीं, बीजेपी बढ़ कर रहेगी वो तो। पिछली बार से नहीं, पिछली बार से तो जितनी बीजेपी पिछली बार से बढ़ेगी घटेगी, ये बताओ। नहीं, घटेगी थोड़ी। जी भाई, तो अरे भाई ये तो बकवास है, हमें क्या अनुभव, हम तो गांव में रहने वाले आदमी है। आप क्षेत्र में फिर रिपोर्टिंग करें, समय अनुभव ज्यादा है और मार्शल को पूछ रहे। आप ही तो बताओ, मारते भी नहीं, ये लोग बताओ। मारते ही तो लगा पता। आप बता दो गांव में क्या हाल भाई है? ये सही जनता बैठी, इनके विवेक की बात है, पता नहीं किस ओर जाग जा। हाँ, किसी ने पता आपने दिख रहा होगा पिछली बार से प्रदीप बढ़ रहा है, घट रहा? नहीं, मतलब पिछली बार का पता नहीं, का पता। अच्छा जी, मैंने नहीं शेयर करता। ज्यादा ही तुमने पता, ज्यादा ही तुमने पता। ला ला ला, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। खोल दे पत्ते, नू ना बताइए, बस नू बता दे बढ़ रहा है, घट नहीं, मुझे पता पड़ रहा है। बताओ आप। वर्तमान प्रधान ही है? नहीं, भूतपूर्व प्रधान। जी। क्या है गाँव की कंडीशन? अच्छी कंडीशन है बहुत जी, किसके पक्ष? भाजपा के पक्ष में। जैसी पिछली बार थी ऐसी है कुछ कम? हाँ, ऐसी है जी। और ये जो कुछ विरोधी सुर है रे, ये संभवतः भाषा से ऐसे लग रहा है जैसे पहले से ये समाजवादी के साथ में हो। नहीं मैं तो बोल के बता रहे कि भाई पिछली बार तो हम ही देखो, सच्चाई इस क्षेत्र की है, हम लोग जुड़े हैं माननीय वीरेंद्र सिंह मंत्री से। जी। जहां वे लोग रहेंगे हम वहां रहेंगे जी। अगर हम आज ये प्रचार करें कि हम वोट नहीं देंगे तो साफ साफ हम उनका उन्हें उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, और हम भी उनके बहुत नजदीक के आदमी हैं। आज तक उन्होंने हमसे ये नहीं कहा है कि आप लोग भाजपा को वोट मत दो। अच्छा, एक सवाल, हाँ, जी, एक जवाब दे दो मेरे से। जिस लगन के साथ पिछली बार प्रदीप चौधरी के लिए वोट मांगा था मंत्री जी ने, मनीष चौहान जी ने, इस बार उसी लगन से मांग रहे क्या, आप बताओ? हाँ, हमसे मांग रहे जी। आपसे कह दिया, आप फील्ड में मांग रहे जी आप? उसी तरह? हाँ जी, उसी तरह। घर घर जा रहे? घर घर तो उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा फिलहाल से, बहुत ज्यादा। दोनों ही बाप बेटों का? देखो, बेटा तो उस स्थिति में नहीं है फिलहाल जो है। बाप बेटा तो घर घर में नहीं है। अगर मंत्री जी का स्वास्थ्य खराब है, मंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा है कि वोट मत देना। ये तो नहीं कहा, वो तो वोट तो पार्टी के आदमी है, पार्टी के साथ। रही बात प्रदीप की जो है, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा है। मैं इस गांव के जो वर्तमान के प्रधान है, उनके भी एक वीडियो देखी मैंने जो है, उन्होंने कहा कि इस गांव में, मेरे गांव में आज तक एक टोला नहीं दिया जाए। मैं सुन पूछ रहा, उसके मोहल्ले में सड़क दे रखी है। कहाँ तक चलेंगे? उस ग्राम प्रधान के मोहल्ले में ही सड़क दी हुई, बोर्ड लगा हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा भी, मेरे साथ चल रहा आप जाए, उसी का मोहल्ला जाए। और कोरोना काल में मैं उनके पास गया था खुद जो अपने कार्यकाल में, मैं उनसे सीसी मांग कर लाया। उन्होंने कहा, मैं कहा जी मेरे यहाँ 2 सीसी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं रहा है। उन्होंने कहा 1 ले जा। मैंने कहा जी मुझे 2 चाहिए जो, 2 रह जाएंगी मुझसे, ये चूक जाएंगे जो, मैं करा नहीं पाऊंगा काम को जो। कल कोई बात नहीं, मैंने जबरदस्ती उनसे कैश सुन के जो वो 2 सीसी उन्होंने दिए। प्रधान जी, आप ही के गांव में है, ये गांव के बराबर में रसूलपुर गुजरान, जो चुनाव के दौरान मुकदमे हुए थे, और उनका ये कहना है कि हम बार बार प्रदीप जी के पास भी गए और हमारी सुनवाई नहीं हुई कुछ भी। उस बात को तो आपके कहने से सड़क भी दे दी, उनकी क्यों नहीं सुनी? उस बात को जो ये रसूलपुर वाले बता सकते हैं, क्या कमी इनकी रही है, क्या कमी इनकी रही है, ये तो ये लोग बता सकते हैं। हम हमारी संबंध उनसे बात भी हुई तो कह रहे हैं, मैं तो उसके बाद गया भी था वहां पे गाँव में, बात भी हुई थी। अब इनका कहना रसूलपुर वालों का ये है कि उन्होंने कहते मेरे बस का नहीं है काम जो। अब क्या सच्चाई क्या झूठाई वो तो वो बता सकें, इस बात को मैं गाँव वाले बता सकें। रही काम की बात जो है, आज काम भाजपा तो जो काम चल रहा है, इतना नेटवर्क काम का हो रहा है इस इलाके में जो, मैं कहीं की तो कह सकता, अपने गाँव की कैसे हुकूमत हो जाए। ये जो बच्चे हमारे कह रहे हैं कि प्रदीप आज यहाँ एक बार नहीं आ जाए, तबस्सुम यहाँ हमारे यहाँ MP रही सांसद, तो मेरे इनके हिसाब से फिर रोज यही गांव में रही जाए। कभी तो हरा दी थी तो फिर अगले चुनाव में? है जी, हरा तो दी थी अगले चुनाव में। हाँ, तो फिर हम कैसे, जब हमारे गांव में आवे, वो चक्कर मारे है, आवे है, MP का बहुत लंबा क्षेत्र है, रोज किसी के पास नहीं आता। इनसे पूछ लो कि कभी इन्होंने बुलाया क्या? इतनी आई जी भाई, हसन आज जीतने के बाद इतनी आई, मजा आएगा। हम बोर हो गए तबस्सुम हसन है अजी, मगा नहीं ताई जी, मगा चलने लगा नहीं काम, इब रोज ना हो, मगा काम दे लग गया मानना। कह रहे प्रधान जी तो पहले से ही उधर ही थे? नहीं, माँ की कसम उसने दी थी, प्रदीप चौधरी था वोट। हाँ, प्रदीप चौधरी था वोट दी थी। अच्छा, हाँ। और भाई ना मेरे गांव में मुझे नहीं लगता है कि भी सड़क दी हो। पूछो बीजेपी के समर्थक है, कोई से ना एक आधा प्रोग्राम करा, कहीं बाहर कहीं घूम के हो, कोई रैली में, कुछ पता ये घर बैठे तो बीजेपी हो रही ना, इन्हें बाहर देन तली कड़का तो देखे जी भी प्रदीप पे बेचारे पे तेल लग रहा हो, भूंगट उसका लमडा भी। और सुन जा, और क्या था उसका लौंडा सुमन, हकीकत हसन रोड लग रही है, और उसका बाप मर गया, उसका देला है जिस दिन प्रदीप मरेगा ना, कि जिसे काटता फिरेगा ये सुमन नु कह रहा उससे तो बहुत पहले गुजर गया था। किसका?
अरे उसने उस दिन कार्यालय पे उस दिन उसके आंखों में आंसू निकल गए। अंशुमन पंचायत में नुकता फिर जा अगरो का डोंग भर रिया प्रदीप चौधरी ने मार। और जी बताइए तो हर्षक अग्रोवा का जी जी चुनाव में करे कसम खा करे पिछली बार प्रदीप ये कहाँ था लिखड़ अभी तो बता देंगे प्रदीप की नहीं दिया था जी एक तरफा। मैं सच्चाई बताना चाह रहा है, सच्चाई बताऊं जी। ये इस गांव में जो मैं तो आज बड़े प्रधान से पूछना चाह रहा, उसने इस अपनी वीडियो में कैसे कहते मेरे गांव में टोला लगा, अब मेरे भाई में हमारा बच्चा बैठा है ये कह रहा लगा नहीं है। अभी 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 सब लोग चलो, अभी सब लोग चलो और वहां जाकर देखो बोर्ड लगा मैं कह रहा नालायक था और ये धोखेबाज लोग है, दगाबाजी इनकी है। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इससे बड़ा दगाबाज आदमी कोई ये कौम के नाम पे तो बदलूंगा धब्बा है मुझे जो अगर आज ये कह रहे हैं नहीं है तो कौम के नाम पे बदलूंगा धब्बा। प्रधान जी से पूछ लूं मैं जी मैं फंसा था कहाँ गया था प्रदीप चौधरी कहाँ गए थे थम मैं कौम के नाम पर नहीं फंसा था आगे अरे कहाँ फंसा था 40 घंटे तक नहीं रहा था कहाँ थाने में मैं गए थे तो मुझे छुड़वान। चुनाव में तो हम भी मंत्री जी के पूरे गाड़ी में बैठे रहे और इस गाँव में बटवा जा मैं कह कर रहा तुम कह कर तुम कौम के नाम पर धब्बा बता रहे हो धब्बे तो हो गए जी हम फंसे थे मीर भोज प्रकरण में ठीक ये बैठे भी फिर रहे थे हम भी फंस रहे थे प्रदीप चौधरी जी का फोन करा था नु कहा था जिसकी जैसी करनी तुमने कैसे कहते हैं काम नहीं हो रहा किसने तुमने जाकर देख बूट रही जाकर देख वहाँ जाकर देख वहाँ पे बकवास करे काम नहीं कौम के नाम पर 29 महीने क्यों नहीं चला गया था प्रदीप जी हमारे पर मुकदमे हुए वहाँ कौम नहीं थी उसकी वजह हम कौम का गद्दारी कर रहे वो प्रदीप ने टिकट के चक्कर में वहाँ गए मनीष का बंद रहे पार्टी का नहीं बंद रहे साफ है बात ठीक है हम मनीष के हैं ना प्रदीप के हैं ना बीजेपी के हैं ना इकरा के हैं मनीष का टिकट मालिक है हम वोट मनीष के समर्थक है, मनीष के सपोर्टर है, मनीष की टीम के है। अगर मनीष चुनाव लड़ेगा तो वोट मनीष तो देंगे, उसके बाद किसी और कैंडिडेट का चुनाव टिकट होगा वोट उस तो देंगे, चाहे मनीष भी मनीष का देने के नहीं होता अपनी मर्जी के मालिक है, जहाँ हमारा जी करेगा वहां देंगे चाहे ना दो वोट चुनाव में भगवान कसम ऐसा मजा रहा दिखे राशन का प्रोग्राम था सीसीटीवी कैमरे लगवाए दिए लोगों ने वहां तो आए नहीं देखने लगे गाड़ी सीज करवाई कल गाड़ी कम से कम 3-3 चुनाव पुलिस भेजकर प्रदीप भी अपने साथ गाड़ियों का फिलहाल नहीं रहा एक राशन के साथ लगी 100-150 गाड़ी चल रही बिलासपुर में चुनाव आयोग की गाड़ी थी साथ में और 2 पुलिस बुलाया 2 गाड़ी सीज करवा दी बिलासपुर में। हम ये कह रहे चुनाव आयोग सरकार जिसकी गाड़ी सीज करेगी वो तो उसका काम है, हमारा कोई काम है भाई। जो जितनी निर्धारित स्थिति है उससे ज्यादा गाड़ी लेके जाएगा तो उसकी सीज होंगी है। सरकार देखी इस बात का, चुनाव आयोग पर्यवेक्षक किसी काम के लिए तो बाकी नहीं की बात तो के लिए हो।